चाहूँगा कि मोहित आप प्लीज़ आप थोड़ा ज़रा लोगों को बताएं। मुझे पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे होंगे यहाँ, और वो इस वक्त कई उनमें से जो आना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड हैं में हैं, उनको ज़रा मैंने कोशिश तो की है बताने की, हमारी मजबूरी जो क्वारंटीन की वजह से है, लेकिन आप प्लीज़ ज़रा अपडेट करें उनको। वज़ीर आज़म साहब, पहले तो हस्ब मामूल तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वापस आने चाहते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत तहम्मुल से काम कर रहे हैं, हमसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की मुकम्मल हिदायत है। उन्होंने अभी ख़ुद भी ये बात की है कि हम जितनी जल्द हो सके तमाम पाकिस्तानियों को जो आना चाहते हैं उनको वापस लाएं, लेकिन हमें महफूज तरीके से वापस लाना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 20,000 के करीब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत से पाकिस्तान हम ला चुके हैं जब से हमने ऑपरेशंस ये दोबारा शुरू किए हैं, एयर ऑपरेशंस। लेकिन जो तादाद है जो अभी वापस आना बाकी हैं उसमें भी बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से हमारे खलीजी ममालिक में ऐसे मजदूर तबका है जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई या सस्पेंड हो गई। फिर अब रमज़ान और ईद, तो कोई 1,10,000 के करीब लगभग अभी हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं, और शायद इसमें भी कुछ अभी इजाफा होगा। तो ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हमने आपको ये वादा किया था कि हम अपनी पॉलिसी के तहत 2,000 से शुरू हुए थे, फिर हर हफ्ते 7,000 7,500 के करीब लोग लाएंगे। तो इस हफ्ते जो गुजरा है और अगले हफ्ते हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। अगले हफ्ते कोई 7,500 लोग हम ला रहे हैं 32 फ्लाइटों के जरिए, और खलीजी ममालिक जहां हमारे 90% लोग हैं वहां से तो बदस्तूर हमारी परवाज़ें अब आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि शायद बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं वहां हम नहीं जा रहे उतनी फ्रीक्वेंसी से, तो उसमें अमेरिका, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इराक और चीन, ये अगले हफ्ते में हम और कवर करेंगे, और यहाँ से भी पाकिस्तानी, उन 7,500 पाकिस्तानी जो वापस आ रहे हैं उनमें शामिल होंगे। दो अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या है कि हम इससे ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तानी नहीं ला रहे। तो एक तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद आपको इसका जिक्र किया कि हमारी एक हेल्थ एडवाइज़र्स के मुताबिक ये ज़रूरत है इस वक्त कि हम हर पाकिस्तानी जो आए उसको टेस्ट करें, और टेस्ट करके उनको कुछ देर करंतना में रहना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट होता है फिर उसका टेस्ट रिजल्ट आता है। तो वो जो कैपेसिटी है हमारी, उसके मुताबिक अभी हम 7,500 के करीब हर हफ्ते पाकिस्तानी ला सक रहे हैं। लेकिन हम सूबों की मुशावरत से वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पॉलिसी को भी रिव्यू करते रहें, इस पर नज़रसानी हम कर रहे हैं कि महफूज तरीके से क्या और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तानी आएँ, टेस्ट भी हो, लेकिन ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी आ सके। तो इंशाअल्लाह अगले ही कुछ दिनों में हम एक पॉलिसी सोच रहे हैं, जो सेल्फ क्वारंटीन की पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, अगर वो हम उस तरफ चले जाते हैं और सूबों की मुशावरत से इत्तफाक हो जाता है तो फिर हम इंशाअल्लाह लगभग 12, 13, 14,000 पाकिस्तानी भी वापस ला सकेंगे, और फिर ईद तक जो है मैक्सिमम नंबर हमारा आ सकेगा। लेकिन एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं मीडिया पे भी हम देख रहे हैं और इस पे बहुत बात शुरू हो गई है कि जो पाकिस्तानी हम बाहर से लाए हैं उसमें मेजॉरिटी कई कह रहे हैं कि वो कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और वो बीमारी से लाहिक हैं। मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ खलीजी ममालिक से परवाज़ें आई थीं, उसमें चंद मखसूस परवाज़ें थीं जिसमें 40-50% लोग बदकिस्मती से इन्फेक्टेड थे। वो जो ममालिक हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, वज़ारत ख़ारजा ने उनसे ये चीज़ रेज़ की है, और हम उसका कोई तरीका निकाल रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन अमूमी तौर पर जो पाकिस्तानी बाहर से आए हैं उनकी शरह जो है कोरोना पॉजिटिव की, वो जो यहाँ लोकल ट्रांसमिशन है पाकिस्तान में उससे कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल उतनी ही शरह है। तो ये जो एक स्टिग्मेटाइज हमने करना शुरू कर दिया बदकिस्मती से, और फिर ये प्रेशर दोबारा से आना शुरू हो गया कि तमाम परवाज़ें बंद कर दें, ये तो सारे इन्फेक्टेड आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ से इन्फेक्टेड थे हम उस पर डिप्लोमेटिकली काम कर रहे हैं, सिफारतकारी हमारी उस पर हो रही है। बाकी पाकिस्तानी जो आए हैं बेशतर फ्लाइट्स में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये मैंने खुद भी स्टेटमेंट मीडिया पे दी थी कि कुछ ऐसी मखसूस परवाज़ें हैं, लेकिन इसको प्लीज़ स्टिग्मेटाइज ना कीजिए। अहम चीज़ ये है कि हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं,
بالکل اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انفیکٹڈ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں بغیر ٹیسٹ کے، جب جائیں تو کرنٹینہ میں جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہسپتال جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو دور کیجئے. ہماری جو ایئر فلائٹس ہیں وہ جاری رہیں گی، باہر سے پاکستانی ہم لاتے رہیں گے، محفوظ طریقے سے لائیں گے. اور قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں آج اہم فیصلے کیے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ہفتہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ محنت کشوں کی مشکلوں کو دیکھ کر کیا گیا ہے. ہمارے لیے نہیں، صرف دنیا کے لیے مشکل وقت ہے، اور ہمیں سب کو رمضان کا مہینہ ہے، خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے 2 نفل پڑھ کے کہ جس طرح کی باہر تباہی مچی ہے اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا ہوا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے حالات اسی طرح اچھے رہیں گے، برے بھی ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہم سب کو یہ فیصلہ بحیثیت قوم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو بھی آگے ہوگا ہم ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کا سارا بوجھ ایک کمزور طبقہ اٹھائے، جو آگے جس کی زندگی مشکل میں ہے انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں اپنے غریب طبقے کے اوپر. ہمیں پتہ ہے کہ اس کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا وہ غریب طبقہ ہے اس وقت. وہ لوگ جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے. لہٰذا میری اسٹیٹ کی میری ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. تو یہ جب کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی جانیں خطروں میں ہیں. کرونا سے بھی ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی بھوک کی وجہ سے جان خطرے میں ہے. کئی اور ابھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے یہاں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں. ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے، وہ ایک اور بیماری ہے. بچوں کی بیماریاں ہیں، صاف پانی نہیں ملتا. تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور بیماریاں بیچ میں رہ گئی ہیں. مثلا کینسر ہے، ہمیں وہ بھی کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ مرتے ہیں. تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں. یہ ایک مشکل راستہ ہے. یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے. وہ ملک جدھر نیو یارک جدھر دن میں 1000 لوگ مر رہے ہیں، جدھر 20,000 لوگ مر چکے ہیں، جدھر حالات ایسے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے. کیوں کھولی ہے؟ کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کرونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں، جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے، جو اس کا اثرات جاتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے، ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کرونا کے اوپر بھی نظر رکھیں اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اسے کیسے بچانا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور میں پھر سے یہاں ڈاکٹر ثانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے. لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میری جو اسکیم ہے اب سب کو آپ کے پاس ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا. کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے. تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے اس سے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے، 4 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ایمرجنسی، اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا. ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں. جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، تقریباً 42 سے 43 روپے
डीज़ल की कीमत 1 महीने में कम की है पर लीटर, और पेट्रोल की 30 रुपये लीटर कम की है। हमारा इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए, सारे बर्रे सगीर में सबसे सस्ता बिक रहा है हमारा पेट्रोल और डीज़ल। और वो इसलिए कि आप पे कम बोझ पड़े, लोगों के ऊपर कम बोझ पड़े। अब ये जिस तरह हम अब ये बिजनेसेस खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, मैं आखिर में फिर आप सबसे अपील करता हूँ कि ये जो कोरोना का मुकाबला ये कौम सिर्फ कर सकती है। हम पुलिस के डंडे के ज़ोर पे आपसे नहीं जाके कहेंगे कि जी SOPs के ऊपर आप चलें या नहीं, हम आप पे ज़िम्मेदारी डालेंगे। जो हमारे ये वॉलंटियर फोर्स बनी है कोरोना टाइगर्स की फोर्स, इनको मैं आज पहले तो यूनियन काउंसिल में आप सबको डेस्क रखना चाहिए, जिधर जो भी उस यूनियन काउंसिल में लोग बेरोज़गार हुए उनकी रजिस्टर करें और उनको हमें हमारे इस वेबसाइट पे भेजें ताकि हम उनको पैसे दे सकें। दूसरा, आप सब की वॉलंटियर्स की ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों तक जाएं, उनको समझाएं। कई लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम कोई ऊपर से डंडे के ज़ोर से आप सबको समझाएं। आप सबको समझना चाहिए क्योंकि ये आपके भले के लिए है। अगर नुकसान होता है तो ये आप सबको नुकसान होगा, ये कोई हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। और हुकूमत ये चाहती है कि ज़्यादा हम जितनी जल्दी अगर हमारा कारोबार शुरू हो जाए और SOPs के मुताबिक कारोबार शुरू हो जाए तो ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। क्योंकि हुकूमत तो अब कितना पैसा दे सकती है, हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो मैं आखिर में इस उम्मीद से कि अब से जो परसों से हम ये लॉकडाउन, जो पार्शियल लॉकडाउन खोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं, मैं आप सब के ऊपर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब जिम्मेदारी लेंगे इसकी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौमी राबता कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ता 9 मई से लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कौम पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इस लॉकडाउन का फैसला मेहनत कशों की मुश्किलात को देखकर किया गया।